ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तू जिन विपत्तियों के भंवर में फंसी है वह मुझे पता है, लेकिन तू सोचती है कि मेरा बाबा कुछ नहीं सुन रहा या मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा। तुम्हें इन बातों का भी शीघ्र पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या उपहार भेजा है। विश्वास रख मेरी बच्ची, जो धैर्यपूर्वक उस ईश्वर की ओर सच्चे भाव से देखता है, उसके जीवन में उसे न्याय अवश्य मिलता है। तुमने पूर्ण विश्वास करके कठिन से कठिन परिस्थिति में मुझे ही पुकारा है, मुझसे ही सहायता मांगी है, तो क्या ये तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में तुम्हें न्याय न देगा जिसकी तुमने मुझसे प्रार्थना की है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर परेशानी को, हर उस उलझन को देख रहा हूँ जहाँ तुम्हें कोई उत्तर न मिलते देख तुम उस सोच विचार में खुद को उलझा लेती हो कि कैसे किन समस्याओं का समाधान निकलेगा, जो तुम्हारे मन में बेअसमंजस पैदा कर देता है कि तुम स्वयं ही अपने बातों के उस भंवर जाल में फंस जाती हो। मेरी बच्ची, विश्वास रख, जब तूने मेरा नाम लिया है, मुझे पुकारा है, मुझसे सहायता मांगी है, तो धैर्यपूर्वक सब कुछ अपने साईं पर छोड़कर विश्वासपूर्वक उस क्षण की, उस घड़ी की प्रतीक्षा कर जो मैंने तेरे लिए नियत की है। हर समस्या का समाधान मिलेगा, भले ही धीरे धीरे सही। तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन देखने शुरू हुए हैं। तुम्हारी स्थिति जितनी जटिल परिस्थितियों में पहले तुम खुद को फंसा पाती थी, उससे किसी हद तक अब तुमने उसमें परिवर्तन पाया है। वह परेशानियाँ कुछ हद तक कम हुई हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वह तुम्हारे जीवन से नष्ट होती चली जाएंगी। तुम्हारा बाबा तुम्हें वह अवश्य प्रदान करेगा जिसके तुम काबिल हो। मत सोचो ऐसे लोगों के बारे में जो तुम्हारी अच्छाइयों को न देखकर केवल तुम्हें दुख प्रदान करने के लिए ही बहाने ढूंढते रहते हैं। जाने दो, उन्हें हृदय से माफ कर दो। वह तुम्हारे लायक नहीं। किसी ऋणानुबंध के कारण वह अपना हिसाब तुमसे बराबर कर रहे हैं। उन्हें मुक्त करो, उन्हें क्षमा करके उन्हें अपने जीवन से जुदा करो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में उस बहुमूल्य समय को तुम्हारे व्यर्थ करने के लिए नहीं है, जो ईश्वर के भजन में, शांति में और सुकून में व्यतीत होना चाहिए। विश्वास रख मेरी बच्ची, ऐसे लोगों से यथासंभव दूरी बनाकर तुम अपनी उस शांति को अपने जीवन में स्थिर पाओगी जो तुम मुझसे मांग रही हो। विश्वास करो, तुम्हारे सारे कर्म बंधन समाप्त होकर तुम अपने जीवन में वह नई शुरुआत कर पाओगी जो तुमने सोची है। मैंने तुम्हारे लिए जो नया अध्याय रचा है, वह शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में उसका द्वार खुलने वाला है और तुम प्रसन्न हो जाओगी वह सब जानकर जो मैंने तुम्हारे लिए नियत किया है।